Assalamu alaikum students, how are you? In last lecture I have told you about the types of skeleton. In previous lecture I told you about the first type, that is the hydrostatic skeleton. Now I will tell you about the second type of the skeleton, which is the exoskeleton. ठीक है, exo mean outside. तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द मसल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. ठीक है, एक्सोस्केलेटन की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग एंड इट इज़ सेक्रेटेड बाय द एक्टोडर्मल सेल्स. ठीक है, कि मीन के जब एम्ब्रियो बनता है तो बच्चे उसमें 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. ठीक है, एक्टोडर्म उसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है. तो जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वही एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करते हैं. एक्सोस्केलेटन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये 2 लेयर्स से मिलकर बनी है. ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर है वो एपीक्यूटिकल कहलाती है और जो इसकी इनर लेयर है वो प्रोक्यूटिकल कहलाती है. ठीक है, और मोस्टली जो एपीक्यूटिकल है वो थिन होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द वैक्सी lipoprotein. ठीक है, एंड इट इज़ impermeable टू वाटर एंड सर्व एज द बैरियर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स. ठीक है, अगर बच्चे आप लोग कोई भी इंसेक्ट देखो तो आप लोगों को उसकी जो आउटर सरफेस है वो शाइनी फील होती है. ठीक है, शाइनी इसी वजह से फील होती है क्योंकि वो वैक्सी लाइपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है. ठीक है, एक तो इसका ये काम होता है कि इसमें मीन के जो वाटर है वो एंटर नहीं हो सकता, ना ही लॉस हो सकता है. सेकंड ये है कि मीन के जो इंसेक्ट्स पे इस वैक्सी लाइपोप्रोटीन की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अटैक नहीं कर सकते. ठीक है, सेकंड जो इनर लेयर है एक्सोस्केलेटन की, दैट इज़ दी प्रोक्यूटिकल. ठीक है, प्रोक्यूटिकल इज़ दी बल्की लेयर. ठीक है, बल्क हम कहते हैं मैसिव पार्ट को, मीन के ये बहुत ज़्यादा थिक होती है. ठीक है, और अगर हम प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन देखें, प्रोक्यूटिकल इज़ मेड अप ऑफ द काइटन. ठीक है, एंड काइटन इज़ अ टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड. ठीक है, एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन. और फर्दर बची इसकी जो हार्डनिंग होती है, इट इज़ हार्डेड बाय द स्क्लेरोटाइजेशन. स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होती है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है. ठीक है, ये तो था बच्चे सारे का सारा एक्सोस्केलेटन का मीन के इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि किन फाइलम्स में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन की वो है इन दिस शेल ऑफ द मोलस्का. ठीक है, फाइलम मोलस्का के मेंबर्स में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. और जैसे कि इसकी में आता है बाइवेल्विया क्लास है. ठीक है, मोलस्का की बाइवेल्विया क्लास है और जो बाइवेल्विया हैं इनकी जो बॉडी है वो 1 शेल से और 2 शेल से मिलके बनी होती है और जो शेल हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होती हैं. ठीक है, तो मीन के इसके जो शेल है ये एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल है. उसके अलावा ये स्नेल. ठीक है, कि बच्चे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ, ये स्नेल है. ठीक है, और स्नेल वाटर स्नेल भी होता है और लैंड स्नेल भी होता है और यूजुअली ये गार्डन्स में होता है. इसके ऊपर ये आप लोग देख रही हो कि ये सारे का सारा शेल है. ठीक है, और जो शेल है ये क्या करता है कि इसकी वजह से जो एनिमल है वो जैसे जैसे एनिमल ग्रो करेगा वैसे वैसे ये जो शेल ग्रो करता है. ठीक है, इस वजह से हर ग्रोइंग सीजन के बाद जो मीन के इसका जो शेल है वहाँ पे एक रिंग अपीयर हो जाता है. जैसे कि आप लोगों ने ट्री में बताया था कि पढ़ा था कि वहाँ पे ग्रोथ रिंग होती हैं. इसी तरीके से मीन के हर ग्रोइंग सीजन के बाद जो ये स्नेल है इसमें भी एक ग्रोथ रिंग अपीयर हो जाता है. ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि शेल की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो स्पीड है, लोकोमोशन है वो स्लो हो जाती है. ठीक है, और इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, स्नेल के वहाँ पे फिर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है. ठीक है, मीन कि इसका जो शेल है ये इसके एक्सोस्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पे फिर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है. सेकंड एग्जांपल है कि जिस फाइलम में स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो एग्जांपल है आपके पास फाइलम आर्थ्रोपोडा की. ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड फीट्स. ठीक है, कि मीन के इसमें जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो
टांगे होती हैं, उनके जो फीट्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, मीन के जोड़दार होते हैं। और जो आर्थ्रोपोड्स हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इन द अर्थ, ठीक है। एंड दे हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन इन ऑर्डर टू लिव सक्सेसफुली इन द अर्थ, ठीक है। तो उनकी जो फर्स्ट एडाप्टेशन ये है कि उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम रिजेस एंड बार्स विद द मसल्स अटैचमेंट। और सेकंड ये है कि मोस्टली बच्चे इनके जो इनके जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो एक्सोस्केलेटन होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से वो अपने जॉइंट्स को इजीली मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा इंसेक्ट्स पे अदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंसिला, ठीक है। और जो सेंसिला ये प्रेजेंट होते हैं ब्रिसल्स में, ठीक है। अगर आप बच्चे आप इसकी टांगे देखो तो टांगों पे छोटे छोटे कांटे से होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ब्रिसल्स कहते हैं। इसके लेंसेज में मीन कि इसके जो आइज़ के अंदर लेंसेज प्रेजेंट होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो वो वहाँ वो भी इसके एक्सोस्केलेटन से मिलके बना होता है, ठीक है। और इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन का क्या काम है कि, ठीक है, कि इसका आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन है वो इनके प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर अटैक से करता है। इसके अलावा क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो एक्सोस्केलेटन की वजह से ये अपने आप को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइंग से प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो था बच्चे एक्सोस्केलेटन का एडवांटेज इन आर्थ्रोपोड्स। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन की वजह से जो एनिमल है वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर क्या करता है कि जो एनिमल है वो फिर अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्टाइसिस या मोल्टिंग। इसकी प्रॉपर आप लोग डेफिनेशन सुन लें। द शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन periodically and replacement of new exoskeleton is called एक्टाइसिस या मोल्टिंग, ठीक है। क्योंकि जो एक्टाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस होता है ये थोड़ी देर के लिए होता है, जिसमें ये अपना जो पुराने वाला एक्सोस्केलेटन है वो रिमूव कर देते हैं और नया वाला बनाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में जो एनिमल है वो ग्रो करता है। तो कल बच्चे फिर मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस बताऊंगी कि जो एक्टाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस है ये कैसे होता है।